तो आप इस तरह कीजिए, कम अज कम इस जो एरिया में बैठते हैं एमपीएस, उनको लीगल एड दे दीजिए ताकि वो अपने झूठे मुकदमात का मुकाबला कर सकें। हमारे एक एमपीए साहब ने उस दिन कहा कि रमज़ान का मुकद्दस महीना है, इस तरफ के लोग जाना चाहते हैं को उम्रा करने के लिए, को बच्चों से मिलने के लिए, इल्लीगल तौर पे 30 दिन से ज्यादा एफआईए किसी इंसान का जब तक वो अगली कार्रवाई ना करे उसका नाम किसी स्टॉप लिस्ट में नहीं रख सकता। लेकिन हाल ये है कि पिछले 10 महीने से एक साल से इन लोगों के पासपोर्ट बंद किए हुए कि ये पासपोर्ट ना बनवा सके, ये बच्चों से मिलने ना जा सके। ये मैं दोबारा पुलिस में आऊंगा सर, पुलिस में दोबारा आऊंगा। पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, 10 एफआईआर एक ही दिन में दर्ज होती हैं। एक ही बंदा लिबर्टी भी होता है, एक ही बंदा सर्वर रोड पे भी होता है, एक ही बंदा शादरा में भी होता है, एक ही बंदा मॉडल टाउन में भी होता है। क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है? अगर नहीं है तो ये फिर क्यों ये एफआईआर झूठी दर्ज कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? एक मेरे जहां पे दोस्त बैठते हैं अक्सर बाइकाट भी कर देते हैं, वो उनके साथ एक वाकया होता है। उनकी काली गाड़ी के शीशे को रोका जाता है। मैं ट्रेजरी बेंच की बात कर रहा हूं। हमें तो आपने पुलिस के थ्रू जो कुछ करवाना था करवा लिया, घरों को तड़वाना था तड़वा लिया, कारोबार बंद करवाने थे करवा दिए, गाड़ियां तोड़वानी थी तोड़वा दी, हमारे बच्चों को अगवा करना था करवा लिया, हमारी माओ बहनों की इज्जत को पमाल करना था करवा लिया। मगर ये मत बूझिए कि दुनिया मकाफात अमल है। और उसका एक नमूना आपने 2-3 दिन पहले देखा कि अपोजिशन ट्रेजरी बेंचों का एक एमपीए, उसकी गाड़ी को आके रोका जाता है, उसकी गाड़ी को आके रोका जाता है, काले शीशे हैं, उसकी तलाशी ली जाती है। उसने गलत किया या सही करता किया, मैं इस पे बात नहीं करूंगा। लेकिन उसके बाद एक टिक टाक प्रोग्राम होता है, उस एसआई को बिठाया जाता है और बिठा के पूछा जाता है क्या हुआ था। उसने कहा जी ये हुआ था। उस एमपीए को शोकाज नोटिस इशू होता है। पिछले 10 या 15 महीने से 221 एफआईआर मेरे लीडर के खिलाफ, कैदी नंबर 804 के खिलाफ दर्ज की गई। क्या किसी ने कोई टिकटॉक बनाई? हमारे एमपीएस, हमारे एमएलएस, हमारे जो इधर बैठे हुए हैं या हमारे वर्कर्स, उनके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज की गई। मैं वजीर आला साहबा से कहूंगा कि आए एक एफआईआर इस ईवान में भी बनाएं और पूछें कि हाफिज फरद, वो तुम्हारा पिस्टल जो तुमने निकाला था, फायरिंग की थी, वो कहाँ है? वो उस आईजी को बिठाएं, उस सीपीओ को बिठाएं यहाँ पे और उनसे पूछें कि बदलाओ मेरा इस ईवान का एक एमपीए, यहां का एक एमपीए जो लेजिस्लेटर है, वो कानून बनाने आया है, उस पे तुमने वर्दी फाड़ने की, लाओ सीसीटीवी कैमरा। यहां पे आपने बजट रखा हुआ है 30 अरब रुपया, कि आपने नेक्स्ट भी जो है सेफ सिटी कैमरों पे खर्च करना है। लाहौर में चप्पा सेफ सिटी कैमरे के रडार में है। ये एफआईआर का मतन चेंज होना चाहिए, कोई सिविलियन भी शामिल होना चाहिए कि जनाब ये भी था, उसमें एफआईआर के मतन में ये भी होना चाहिए कि सीसीटीवी कैमरे में ये आया है। एफआईआर का मतन ये भी होना चाहिए कि ये गाड़ी टूटी है, इसकी तस्वीर ये है, ये वर्दी फाड़ी है, इसके ये बंदा ये मौजूद है, उसकी वर्दी ये है। जब अदालत में जाते हैं तो कुछ भी नहीं होता। और उसके अलावा ये पहले खराती सीट वालों को तो बिठाए ना सर। ये खराती सीट वाले जो है, मोहतरमा तशरीफ रखें प्लीज। मोहतरमा जब आप बोलेंगे हम नहीं बोलेंगे। आप खराती सीटों वाले हैं, आप जारी रखें प्लीज। आप इधर आपको बोलने का कोई हक नहीं है। नो क्रॉस टॉक, खरात से आए हैं, नो क्रॉस टॉक, जारी रखें। आप 47 वाले और 47 की पैदावार हैं, आपको इसमें बोलने का कोई हक नहीं है। आप जारी रखें प्लीज ऑनरेबल मेंबर। और ये देखें, आप जारी रखें ना प्लीज, आप जारी रखें प्लीज। 221 एफआईआर मेरे लीडर के खिलाफ, अगर वो सच्ची हैं। ऑर्डर इन द